शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया ये जीवन का दान देने के लिए, शुक्रिया ये खुशियों से भरा जीवन देने के लिए, शुक्रिया जीवन में सारे सुख देने के लिए, शुक्रिया आज का सुंदर दिन देने के लिए, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम का शुक्रिया, अमृत वेले का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया ये मनुष्य देह देने के लिए, शुक्रिया मैं जीवित हूँ मेरे प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शुक्राना सिखाने के लिए प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मुझे उस शक्ति के बारे में बताने के, समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी टीचिंग्स के लिए, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, शुक्रिया इस मनुष्य देह के लिए, शुक्रिया इस प्यारी बॉडी के लिए, शुक्रिया इस प्यारे दिमाग के लिए, शुक्रिया इस सुंदर दिल के लिए, शुक्रिया ये प्यारी आंखों के लिए, शुक्रिया ये सुंदर कानों के लिए, शुक्रिया ये मीठी आवाज के लिए, शुक्रिया शुक्रिया एक एक बॉडी पार्ट परफेक्टली काम कर रहा है उसके लिए, शुक्रिया इन हाथों के लिए, शुक्रिया इन पैरों के लिए, शुक्रिया ये रीढ़ की हड्डी के लिए, शुक्रिया ये लंग्स के लिए, शुक्रिया ये किडनीज के लिए, शुक्रिया ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, एक एक सेल का शुक्रिया, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के लिए, शुक्रिया ये ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया 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 ये स्वस्थ और भार मुझे जीवित रखता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, शुक्रिया जिन्होंने मुझे अलाउ किया, अपनी बेटी बनाया, मुझे इस दुनिया में लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, हर चीज सिखाई, अच्छे संस्कार दिए मेरे लिए, मेरी हर खुशी को पूरा किया, हर ज़रूरत को पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया पापा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, थैंक यू भगवान जी, आई लव यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, शुक्रिया इन 5 तत्वों का शुक्रिया जिनसे मैं बनी हूँ, हर चीज बनी हूँ। ये प्यारी धरती माँ जो हर पल मुझे संभाल रही है, मुझे अपनी गोदी में बिठाती हैं, बहुत प्यार देती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मुझे रहने के लिए इतना सुंदर घर देने के लिए, सर पे छत देने के लिए, खाने के लिए भरपूर हेल्दी पौष्टिक खाना देने के लिए, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए, शूज देने के लिए, बेलीज देने के लिए, ज्वेलरीज देने के लिए, घूमने के लिए गाड़ी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए माँ धरती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, आई लव यू धरती माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमृत जल मीठे पिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी तरह मीठा बनाने के लिए, शुक्रिया मुझे अपनी तरह का अमर बनाने के लिए, शुक्रिया पेशेंस देने के लिए, शुक्रिया प्योर करने के लिए, शुक्रिया अंदर से बाहर से क्लीन करने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अमृत मीठे पिता, मेरे हर काम को पूरा कराने के लिए, शुक्रिया मेरे हर काम में मेरी मदद करने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिता, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमृत जल पिता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू अमृत जल पिता, थैंक यू थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू प्रभु, थैंक यू मुझे सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए,
मुझे रहने के लिए घर देने के लिए, मेरे सर पे छत देने के लिए, मेरे अंदर स्पेस, मेरे बाहर स्पेस भरपूर मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लेट गो करना सिखाने के लिए, अनवांटेड चीजें मेरे अंदर से बाहर निकालने के लिए, अनवांटेड सोच, अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड इमोशंस, सबको बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया आकाश देव, आपका दिल से शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, नदियों का शुक्रिया, वादियों का शुक्रिया, पहाड़ों का शुक्रिया, मौसमों का शुक्रिया, फूलों का शुक्रिया, पेड़ों का शुक्रिया, ऑक्सीजन का शुक्रिया, 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया जो बिल्कुल बैलेंस्ड है मेरी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में बैलेंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव। थैंक यू सूर्यदेव, एक और दिन मुझे जीवन में देने के लिए, एक और नया दिन गिफ्ट में मुझे देने के लिए, मुझे रोशनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रोशनी की तरफ चलाने के लिए शुक्रिया। मेरे अंदर बहुत बहुत एनर्जी देने के लिए शुक्रिया, मुझे एक्टिव बनाने के लिए शुक्रिया। मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए शुक्रिया, मुझे वार्मथ देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विटामिन देने के लिए शुक्रिया, मुझे एनर्जेटिक बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अग्निदेव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सूर्यदेव, अग्निदेव, थैंक यू। थैंक यू वायुदेव, आई लव यू वायुदेव, थैंक यू। मेरे गुरु हैं, मेरे अंदर जाके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, अंदर से ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, इन सब की वजह से मैं जीवित हूँ, इन 5 तत्वों की वजह से। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वायुदेव, आई लव यू वायुदेव। थैंक यू मुझे जीवित रखने के लिए, थैंक यू मुझे ज्ञान देने के लिए, थैंक यू मुझे सही रास्ते पे चलाने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में बैलेंस देने के लिए। मेरी हर चीज बैलेंस्ड है, मेरी लाइफ बहुत बैलेंस्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परम पिता, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने सुंदर रिश्ते देने के लिए, देवता समान पति देने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारे लायक समझदार बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो पैदा ही हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए। बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे रिश्तेदार देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे दोस्त जीवन में देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे टीचर्स, गुरुज, मेंटर्स देने के लिए शुक्रिया, अश्विन मैम देने के लिए शुक्रिया, रौंडा बाइन देने के लिए शुक्रिया, मैजिक बुक देने के लिए शुक्रिया, पावर बुक देने के लिए शुक्रिया, ये समझ देने के लिए शुक्रिया, इस पे चलाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कारोबार में बरकतें देने के लिए शुक्रिया, दिन दूनी रात चौगनी कराने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे वर्कर्स का शुक्रिया, वेंडर्स का शुक्रिया, स्टाफ का शुक्रिया, ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया, रॉ मटेरियल का शुक्रिया, सारी मशीनरीज का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे कस्टमर्स का शुक्रिया, इन सब की वजह से मेरे घर में बरकतें आ रही हैं प्रभु, इन सब का भी भला करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी माँ, हर वक्त मेरे पास रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हर ज़रूरत को, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी। आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आई लव यू माँ, आई लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू सरस्वती माँ, आई लव यू सरस्वती माँ, मेरी माँ, ज्ञान की देवी, जो मुझे ज्ञान दे रही हैं, मुझे अच्छी बुद्धि दे रही हैं। ये बुद्धि देने के लिए शुक्रिया, ये समझ देने के लिए शुक्रिया माँ, अवेयरनेस में रखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, विद्या का दान देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आई लव यू माँ। थैंक यू सरस्वती माँ, आई लव यू सरस्वती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू प्रभु जी, हर एक चीज मुझे देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, ये लैपटॉप देने के लिए, ये मोबाइल फोन देने के लिए, ये डाटा कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, चेयर, टेबल, ये सब चीजें मुझे देने के लिए शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड जर्नल देने के लिए शुक्रिया। पेन्स देने के लिए शुक्रिया। कलरफुल पेन्स देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पार्टिसिपेंट्स भेजने के लिए शुक्रिया। मुझे है अलाउ करने के लिए शुक्रिया। इस पावर बुक में एंट्री देने के लिए शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्रभु सिखाना चाहते हैं प्रभु, वो सिखाएं प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बताना चाहते हैं, जिस पे चलाना चाहते हैं प्रभु, हम उस पे चल पाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू प्रभु। आई लव यू प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथ को रख करेंगे और ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जाती हुई फील करेंगे कि ये पॉजिटिव एनर्जी, परम शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर जा रही है। आप और ज्यादा प्योर, आप और ज्यादा हील होते जा रहे हैं। आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। आप शांत होते जा रहे हैं। आप काम होते जा रहे हैं। आप पोलाइट होते जा रहे हैं। आप हाई वाइब्रेशन में जाते जा रहे हैं। आओ प्रभु, आओ। एक एक बॉडी पार्ट, एक एक सेल बहुत खुश है, बहुत हेल्दी है। थैंक यू प्रभु, और हेल्दी करने के लिए, और खुश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। थैंक यू जी। पहले तो अपने सारे कैमरास खोले। कमिटमेंट, कैमरास बंद है। जो उसको कैमरा बंद करना है वो क्लास लीव कर दे प्लीज। कैमरा बंद करने के लिए क्लास नहीं है ये, पहले ही लिखा था मैंने। जिसको इमरजेंसी है वो बंद कर सकता है, बाकी सब अपने कैमरास खोलेंगे। हाँ जी। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति की बिंदु, पावर पॉइंट्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या जेस्ट है इस चैप्टर का, क्या सीखा हमने। चलिए जी, ज्योति स्टार्ट हो जाए। थैंक यू फॉर रीडिंग। शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं? वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, एक एक आपकी पढ़ेंगे बस। भाव बस बस, एक एक ओके, पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। आप इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं, इस टाइम में कैसा महसूस कर रहे हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी और चीज से, किसी और काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। अभी नाउ प्रेजेंट की भावनाओं से, प्रेजेंट की फीलिंग से आपका फ्यूचर बन रहा है। इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं सब देखें। देखो, प्रेयर कर रही थी, फीलिंग बहुत अच्छी थी, आपके कैमरा बंद हुए, आपने हिला दिया मुझे, फीलिंग मेरी डाउन चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सोचा, जब मैंने लिखा ग्रुप में कि कैमरास ऑन होने चाहिए क्लास के अंदर, वाइब्रेशंस जाती हैं, एनर्जीज जाती हैं, और आप सबके कैमरा बंद थे। फीलिंग क्या हुई? फीलिंग क्या हो गई? एकदम लो हो गई। क्योंकि मेरे को क्या हुआ, अंदर से इरिटेशन हुई कि जब मैंने बोला कि कैमरा ऑन होने चाहिए क्लास में, वो कैमरा ऑन नहीं थे। तो अपनी अपनी फीलिंग्स चेक करें।
तो मेरी फीलिंग्स को मुझे चेंज करना है फटाफट। चलो, सबने कैमरास खोल लिया, थैंक यू भगवान जी, सबने मेरी बात सुन ली। तो फटाफट मैंने अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लिया। तो ऐसे ही आपका प्रेजेंट मोमेंट, जो आप इस टाइम सोच रहे हैं, जो आप इस टाइम फील कर रहे हैं, वही आपका फ्यूचर बना रहा है। तो हम या तो पास्ट में जाते हैं या तो फ्यूचर में जाते हैं। हमें रहना है नाउ में, प्रेजेंट में, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर बना रहा है। पास्ट में क्या होगा? दुख। और फ्यूचर में क्या होगा? चिंता। सबको पता है, पास्ट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो हमें चिंता होगी आगे क्या होगा क्या होगा। तो प्रेजेंट जो मोमेंट है, इस टाइम का जो मोमेंट है, उसमें रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। How you feel in any one moment is one important than anything else, because how you feel right now is creating your life. आपकी लाइफ बना रही है इस वक्त, ये वक्त आपकी जिंदगी बना रहा है। ठीक है जी, सेकंड पढ़े। आपकी भावना ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है, इसीलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ जी, योर फीलिंग आर द पावर ऑफ योर थॉट्स। जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो आपके विचार और आपकी फीलिंग्स को क्या कर रही है? बना रही है। आपकी भावना ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति दे रही है। शक्ति कैसे मिलती है? फीलिंग से शक्ति मिलती है, आपके थॉट्स को, आपके शब्दों को। आप जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, उसको कौन फीलिंग दे रहा है? जो शब्द बोलोगे उसी से फीलिंग आएगी। इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग है। फीलिंग के बिना आप आगे नहीं चल सकते। फीलिंग ही है जो आपको पॉजिटिव करती है, फीलिंग ही है जो आपको नेगेटिव करती है। वर्ड्स ही हैं जो आपको पॉजिटिव करते हैं, वर्ड्स ही हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं। थॉट्स ही हैं जो आपको पॉजिटिव करती हैं, थॉट्स ही हैं जो आपको नेगेटिव करती हैं। बट उसको हमने चेंज करना है, कैसे? अच्छा सोच कर, अच्छे वर्ड्स को यूज करके और अच्छी फीलिंग्स को लाकर। तो अगर हम ऊपर से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा, पर अंदर से फीलिंग नहीं आ रही। फीलिंग क्यों नहीं आ रही? फीलिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मान जाना, जब फीलिंग्स नहीं आ रही तो इट मीन्स हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही। प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रैक्टिस होती है लिख कर, बोल कर, सुनकर, विजुअलाइज करके, क्योंकि पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसमें जा रहा है। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। लिखने से, बोलने से, देखने से, सुनने से, उस चीज को विजुअलाइज करने से तो फीलिंग आती है। ऐसे फीलिंग नहीं आती। सिंपल, पहले सुन ले, लिखने से आएगी। लिखेंगे, जिसमें फोकस करेंगे वही चीज आपके सामने आएगी। तो चले जी, योर फीलिंग आर द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड वर्ड्स, इट्स व्हाट यू फील दैट मैटर्स। जो आप फील कर रहे हैं वो मैटर करता है। आपके शब्द और आपके विचार बिल्कुल नील हैं आपकी फीलिंग के आगे। आपकी फीलिंग्स ही फ्यूल हैं। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल होगा तो ही गाड़ी चलेगी, ऐसे ही आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, अच्छी वाली गुड फीलिंग, तो ही आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी। सिंपल। थर्ड पढ़े। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। हाँ जी, तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है वहां पे आपने प्रेम दिया है, और जो भी आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा नहीं हो रहा वहां पे हमने प्रेम नहीं दिया। सिंपल। जो अच्छा हुआ, जो अच्छी चीज हमें चाहिए थी, वहां पर हमने प्रेम डाल दिया। वो चीज हमारे पास आ गई, वैसे लोग आ गए, और जैसा भी हम चाहते हैं वैसा वहां पर उस टाइम इसलिए हुआ क्योंकि हमने वहां पर प्रेम डाला। और जो चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हुई, जो हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, जो चाहते थे नहीं मिला, जैसे लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर हमने प्रेम नहीं दिया, वहां पर हम नेगेटिव हो गए। क्योंकि दो ही फीलिंग है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्रेम। तो प्रेम की शक्ति दी है, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। अगर नहीं दी तो आप लाइन से नीचे हैं, या तो आप फियर में हैं, या चिंता में हैं, या आप डर गए। तो जो भी है वो इसलिए नहीं मिला आपको। ठीक है जी। तो ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम लव। जो भी अच्छी चीजें हैं सब प्यार से आती हैं। ऑल नेगेटिव फीलिंग्स कम फ्रॉम अ लैक ऑफ लव। तो समझ जाइए, जहां पर प्यार नहीं है वहां पर क्या है? वहां पर प्यार जहां पर मिसिंग है वहां पर क्या है? वहां पर सारी नेगेटिविटी है, वहां पर सारी नेगेटिविटी। तो मान जाना, जो चीजें नहीं मिल रही वहां पर हमने प्यार नहीं डाला।
जैसे अगर रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे तो प्यार नहीं डाला, हेल्थ अच्छी नहीं हो रही तो प्यार नहीं डाला, पैसे इतने नहीं आ रहे तो प्यार नहीं डाला, वहां पर हम लाइन से नीचे हैं, वहां पर हम या तो डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वहां पर ये वाली फीलिंग्स आपकी एनहांस हो रही हैं। तो अपने अपना चेक करें कि आप कौन सी फीलिंग्स में हैं। चलें जी आगे। जब भी आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। हाँ जी। तो क्या है, एवरी गुड फीलिंग यूनाइट्स यू विद द फोर्स ऑफ लव बिकॉज लव इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड। लव ही है सारी अच्छी चीजों की बुनियाद। जहां पर प्यार है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का फिर से एग्जाम्पल आ गया, मैं बहुत बार दे चुकी हूँ आपको, फिर से एक बार समझें। दो बच्चे हैं आपके, दोनों बच्चों को आपने मोबाइल दिलाया। एक बच्चा कहता है वाह मम्मा, वाह कितना अच्छा मोबाइल, वाह क्या फीचर्स हैं, क्या क्लैरिटी है, कितना अच्छा मोबाइल। और दूसरा बच्चा कहता है ये कोई मोबाइल है, कौन से जमाने का फोन दिला दिया आपने, इसमें ना ये वाले फीचर्स हैं ना ये वाले फीचर्स हैं, ना ना इसकी क्लैरिटी है, ना इसकी पिक्चर क्लैरिटी है, ना इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं। दो बच्चे, ए और बी, कौन सा बच्चा पसंद आएगा आपको? सेम फोन दिए, एक ने वाव करके उसकी इतनी तारीफ करी, वाव मम्मा आप मेरे लिए फोन लाए, दूसरे ने क्या फोन लाए, क्या फीचर्स हैं, बिल्कुल बेकार है। कौन सा पसंद आएगा आपको? ए या बी? वाव वाला, ए जिसने वाव की बी। तारीफ की। ए, वेरी गुड, ए। ए, सेकंड, अब आप दोबारा से उन बच्चों को मूवी दिखाने लेके गए। एक बच्चा कहता वाह मम्मा कितनी अच्छी मूवी, कितना अच्छा हॉल, कितनी अच्छी सीट्स, रिक्लाइनर, आगे भी हो रही है पीछे भी हो रही है, इंटरवल में पॉपकॉर्न का इतना बड़ा बॉक्स, वाह मम्मा वाह। दूसरा कहता है कहाँ बिठा दिया, बिल्कुल ही आपने सीट आगे वाली ले ली, पीछे वाली नहीं ले सकते थे, ये कैसी सीटें हैं, कैसे यहाँ पे पॉपकॉर्न है, बटर भी नहीं डाला, ये वो कंप्लेन कर। कौन सा बच्चा पसंद आएगा? ए, ए ए बिल्कुल ऑब्वियस है, ए आएगा। फिर से आप उन बच्चों को दोनों को घुमाने लेके गए वहां पे, मौसम देख के एक बच्चा कहता है वाह मम्मा क्या मौसम है, क्या रूम है, वाह मम्मा आप हमें घुमाने लेके आए, वाह मम्मा कितना अच्छा होटल लिया, वाह मम्मा इतनी सुंदर जगहों में आप घुमाने लेके आते हो मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सब कहते हैं, कौन सी जगह ले आए हो, कैसा रूम ले लिया, बिल्कुल ही बेकार रूम ले लिया, यहाँ पे ना व्यू दिख रहा है, यहाँ पे वॉशरूम कैसा है, वो कंप्लेन करे। तो कौन सा बच्चा पसंद आएगा? ए वाला। ए वाला पसंद आएगा, ठीक है। ए और माँ के पास एक चीज है बहुत ज्यादा अमूल, मतलब एक ही चीज है माँ के पास, बट वो किसको देना चाहेगी ये वाली चीज? ए को, ए, बी को? ए, ए। तो ए को क्यों देना चाहेगी? क्योंकि वो एक्साइटमेंट में है, जॉय में है, वाव में है, थैंक यू ग्रैटिट्यूड में है, प्यार डाला है। तो उसके पास अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी, बिन मांगे आ जाएंगी। तो उसने वहां पे क्या डाला? प्रेम डाल दिया, शुक्राना डाल दिया, एक्साइटमेंट डाल दिया, सारी गुड फीलिंग्स डाल दी। तो ऐसे ही परम पिता है, आप हर चीज में वाओ 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 प्रेम डाल देंगे, खुश हो जाएंगे नो मैटर व्हाट। तो आपको जो चाहिए, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप मिल जाएगा। तो आप देखें आप कौन से वाले बच्चे हैं, आप ए वाले बच्चे हैं या बी वाले बच्चे हैं? अपना अपना चेक करें सारे कि आप ए वाले बच्चे हैं या बी वाले बच्चे हैं, या कभी कभी बी वाले बच्चे बन जाते हैं, कभी कभी ए वाले बच्चे बन जाते हैं। तो आपको कौन सा बच्चा बनना है अपनी लाइफ में? वो वाली चीजें चाहिए जो आप सोच रहे हैं बट वो मिल नहीं रही अभी तक से। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम कभी कभी बी वाले बच्चे भी बन जाते हैं, कर देते हैं कंप्लेन, गिर जाते हैं नीचे, ले आते हैं नीचे वाली फीलिंग्स, कमियां निकालने लग जाते हैं, तो इसलिए नहीं मिलती।
और अगर हम हर चीज में वाव करेंगे, हर चीज में खुश रहेंगे, हर चीज में ग्रैटिट्यूड ले आएंगे, हर चीज में प्यार डाल देंगे, अपने आप बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे आपके। बस फीलिंग को संभालें, बस फीलिंग्स को संभालना है। कैसा सोच रही हूँ, कैसा बोल रही हूँ, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, फटाफट चेंज कर दें। सपोज नेगेटिव है, अगर लाइन से नीचे है तो उसको चेंज करें। तो चले ज्योति, आगे चलें। सबको समझ आया? अपनी लाइफ में इस एग्जाम्पल को लेके चलना कि मैं कौन सा वाला बच्चा हूँ, मैं ए वाला बच्चा हूँ या बी वाला बच्चा हूँ। अगर ए वाले बच्चे बनेंगे तो बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। बी वाले बच्चे बन जाएंगे तो जो आ भी रहा होगा ना लाइफ में, जो मिलना भी होगा ना, वो भी चला जाएगा। सिंपल। चले आगे चलें। अपनी अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी नहीं प्रिय नहीं, चीजों के जब बारे भी में आप सोचें। आपके मन, नहीं नहीं, जब भी ओके आपके मन में, ओके आज ओके ओके ओके। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। हाँ जी, तो ये सोर्स वाला ही आ गया। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, जब भी आपके मन में गुड फीलिंग्स आती हैं, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ रहे हैं। आपके अंदर प्रेम की शक्ति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि प्रेम ही वो सोर्स है। हर अच्छी चीज की बुनियाद क्या है? प्रेम। आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आपको लानी है तो प्रेम को ले आए, क्योंकि सोर्स ही अच्छी, सारी अच्छी चीजों का सोर्स ही प्रेम है। नेक्स्ट पढ़ें। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। हाँ जी, अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। गुड फीलिंग्स कैसे लाएंगे आप? अपनी अच्छी चीजों के बारे में सोचें। अच्छी फीलिंग्स लाने के लिए आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं, जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, या जो भी अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में बार बार सोचें, बिना रुके एक एक करके करके अपने प्रिय चीजों की सूची दिमाग में लाएं और उसको क्या करें? उसको सोचते रहें। अच्छी चीजों के एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके दिमाग में अच्छी 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 चीजें आती रहेंगी और आपकी फीलिंग्स बढ़ जाएंगी। फीलिंग बढ़ाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, टूल मान लें, कि आपकी जब भी फीलिंग लो जा रही है, आप अच्छा सोचना शुरू कर दे, जो भी अच्छा हुआ आपकी लाइफ में। उसके बाद आपके पास अच्छी 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 चीजें और दिमाग में आती रहेंगी कि अच्छा वाह, यहाँ पे भी घूमने गई थी, ऐसे इंजॉय किया था, ये वाली चीज मैंने कब तब ली थी, वाह कितना अच्छा लगा था, उसने मुझे ये ऐसा बोला था, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। जो भी अच्छी अच्छी चीजें आप सोचोगे, एक के बाद लाइन लग जाएगी गुड फीलिंग्स की, तो आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपने अपना मूड शिफ्ट कर लिया। अपने मूड शिफ्टर बना लें सबसे पहले, कि आपको क्या करने से अच्छा लगता है, क्या देखने से अच्छा लगता है, क्या सुनने से अच्छा लगता है, क्या पहनने से अच्छा लगता है, कौन सा परफ्यूम लगाने से अच्छा लगता है, क्या चीज खाने से अच्छा लगता है। मूड शिफ्टर बना लें अपना, लिख लें कि मैं ये करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सब डीप डिपिंग करें अपने अंदर कि मैं ये काम करती हूँ, या ये चीज देखती हूँ, या ये चीज सुनती हूँ, तो मैं, मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, मैं गुड फीलिंग में आ जाती हूँ। तो सबने अपने मूड शिफ्टर्स बनाने हैं। और गुड फीलिंग्स में कैसे रह सकते हैं? अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आप उन टाइम को याद करें जब आप शायद आप क्लास में आप कुछ अच्छे नंबर लेके आए, शायद आपको कुछ गिफ्ट्स मिले, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको वो गिफ्ट दिला दिया, फिर आपकी शादी हुई, फिर आप कितनी सारी शॉपिंग्स करी, फिर आप अपने घर में आए, अपने हस्बैंड के घर में कहाँ कहाँ घूमने गए, फिर आपके बच्चे हुए। वो गुड टाइम को याद करें। जितना याद करेंगे उतनी आपकी फीलिंग्स, और फीलिंग्स के भी कितने ज्यादा लेवल्स होते हैं। कभी कभी आपको वाइब्रेशन होएगी, आपकी पूरी बॉडी झंझनाहट जाएगी, कभी आपकी आंखों से आंसू आएंगे, कभी आपके गूज बम खड़े हो जाएंगे। फीलिंग्स देखें, ये चीजें अगर हो रही हैं इट मीन्स आपकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं। अगर ये चीजें नहीं हो रही तो इट मीन्स आप नेगेटिव में हैं। अगर फीलिंग्स नहीं आ रही तो आप लाइन से नीचे ही हैं, मान जाना, गुड फीलिंग्स में नहीं है। तो एम्पलीफाई your good feelings by thinking about all the things you love. Count the things you love non-stop, one after the other. Keep listening everything you love until you feel amazing. तो बता दिया, बस आपने अच्छी चीजों को सुनना है, अच्छी चीजों को याद करना है, उससे ही आप एम्पलीफाई करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बढ़ाएंगे।
चलिए ज्योति आगे चलते हैं। आप पढ़े। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। एक मिनट, मिस तो नहीं हो गया एक? उहुं, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दी थी ना, इसी वजह से ऐसा लगा। एक कौन सा पढ़ा था? आपकी भावना ही आपके विचारों और शब्दों की शक्ति हो गया, सभी अच्छी भावना नहीं नहीं, हाँ ये तो हो गया था, लास्ट वाला चल रहा था ना। आप अपने जीवन के हाँ किसी ठीक है। क्षेत्र के आप बारे में अपने कैसा जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, किसी भी एरिया के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, वह इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। अगर आप देखो कौन सा क्षेत्र मीन्स एरिया, आपके रिलेशनशिप का एरिया, आपकी हेल्थ का एरिया, आपके बिजनेस का एरिया, आपकी जॉब का एरिया, करियर का एरिया, आपके मनी का एरिया, आपका वो कैसा चल रहा है एरिया, वो सीधा सीधा आपको दिखाएगा, सीधी पिक्चर दिखा देगी। अगर आपका वो अच्छा चल रहा है तो वहां पर आपने गुड फीलिंग्स दी हैं। अगर वहां पे अच्छा नहीं चल रहा तो सिंपल आपने वहां पर अपनी गुड फीलिंग्स नहीं दी। तो अपनी गुड फीलिंग्स को बढ़ाएं। अगर रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तो आपने वहां पे गुड फीलिंग्स दी हैं, अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो मान जाना वहां पर आपने गुड फीलिंग नहीं दी। साफ साफ आपको दिखेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही तो वहां पर आपने गुड फीलिंग्स नहीं दी, अगर हेल्थ अच्छी चल रही है तो वहां पर आपने गुड फीलिंग्स दी। अगर पैसा आ रहा है तो वहां पे आपने गुड फीलिंग्स दी, अगर पैसा नहीं आ रहा, जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो वहां पर आपने गुड फीलिंग्स नहीं दी। जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है तो वहां पे आपने गुड फीलिंग्स दी, अगर वैसा जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा तो वहां पर आपने अपनी गुड फीलिंग्स नहीं दी। सिंपल। अपना अपना एरिया हर कोई चेक करे कि मेरे कौन से एरिया अच्छे चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे। अगर जो अच्छे चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वहां पे और गुड फीलिंग्स देते जाएं। अगर नहीं चल रहे तो वहां पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दें, वहां पर जानबूझ के अच्छी अच्छी चीजें सोचें। उस रिश्ते में, उस हेल्थ में, उस एरिया में, जो भी आपको जो एरिया अपना ठीक करना है वहां पे गुड वाइब्रेशंस, गुड फीलिंग्स भेजें। सिंपल। यही हाउ यू फील अबाउट ईच सब्जेक्ट इन योर लाइफ इज एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव बीन गिविंग आउट ऑन ईच सब्जेक्ट। जो देंगे वही मिलेगा ना। अगर गुड फीलिंग देंगे तो गुड गुड होएगा, गुड रिश्ते होंगे, गुड हेल्थ होगी। अगर बैड फीलिंग्स देंगे तो बैड रिश्ते होंगे, बैड हेल्थ होगी, बैड ही बैड सारा कुछ होएगा। तो सिंपल यही है, लाइफ की जो देंगे वो मिलेगा। चले आगे। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। हाँ सिंपल। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता। जैसे मैंने आपको बोला, आप कहते हैं मेरी लाइफ तो ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है। लाइफ आपको कॉल नहीं कर रही, आप लाइफ को कॉल कर रहे हो। आप जैसा जिसको बुला रहे हो अपनी लाइफ में, आप खुशियों को बुला रहे हो तो खुशियां आएंगी। आप दुखों को याद कर रहे हो तो दुख आएंगे। जिसको याद करोगे वही आएगा, जिसको फोन मिलाओगे वही फोन उठाएगा। सिंपल। आप खुशियों को फोन मिला रहे हो, आप अबेंडेंस को कॉल मिला रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड को कॉल मिला रहे हो तो कौन आएगा? ग्रैटिट्यूड आएगा, खुशियां आएंगी। तो अगर आप फियर को कॉल मिला रहे हो, दुख को कॉल मिला रहे हो, आप चिंता को कॉल मिला रहे हो तो कौन आएगा? चिंता, भय, डर, जिसको कॉल मिला रहे हो वो ही आएगा। साफ साफ बता रहे हैं कि आपको लाइफ जैसी आपको मिली है ना, वो आप जैसी फीलिंग्स दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है। क्योंकि लाइफ आपको कॉल नहीं करती, लाइफ आपको रिस्पॉन्ड करती है। आप लाइफ को कॉल करते हो। आप जैसा करोगे, जो दोगे वही आएगा। लाइफ इजंट हैपन टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। साफ लिखा है, लाइफ आपको रिस्पॉन्ड करती है। एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ इज योर कॉल एंड यू मेक द कॉल ऑन एवरीथिंग इन लाइफ बाय विच यू गिव। तो जिसको आप इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में वही आएगा। सिंपल। कि आपने क्या दिया, आप किसको बुला रहे हो अपनी लाइफ में। आप खुशियों को बुला रहे हो, चॉइस आपकी है। आप दुखों को बुला रहे हो, चॉइस आपकी है।
आप जिसको बुलाओगे वही आएगा। पढ़े आगे। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसीलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। हाँ, आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावना, आपने जो अच्छी भावनाओं को फील किया है वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। हाई वाइब्रेशन में जितना मर्जी आप ऊपर जा सकते हैं, जितना मर्जी आप ऊपर जाएं। हाई वाइब्रेशन क्या होती है? गुड फीलिंग्स में रहना। इसलिए आप जीवन में उतनी कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अपनी फीलिंग को चेंज करें। फीलिंग को चेंज करें, आप उस ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं जहां आपने सोचा भी ना होगा। तो आपने क्या करना है? सिर्फ अपनी फीलिंग को चेंज करना है। खाली फीलिंग को चेंज करने से आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, या आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मैं कर सकती हूँ। वो भी हो जाएगा। क्या करके? सिर्फ चेंज करनी है अपनी फीलिंग। तो there are infinite levels of good feeling you can feel, which means there is no end of to the height of things you can receive. तो कोई भी अंत नहीं है कि आप सोचते हो बस मुझे यही चीज मिल जाएगी उसके बाद खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, आप अपनी फीलिंग को बदलो, आपके पास चीजें अपने आप आएंगी। सिर्फ फीलिंग बदलनी है, वो चीजें अपने आप आएंगी। वो खुशियां इंतजार कर रही हैं, वो चीजें इंतजार कर रही हैं आपके पास आने के लिए। सिर्फ क्या करना है? अपनी फीलिंग्स को बदलना, अपनी भावनाओं को बदलना है। ये भावना कोई फ्रेंड नहीं है, इसको चेंज करके दूसरी फ्रेंड बना लिया। ये भावना वो है कि आपको अपने अंदर ही है, और उसको ही आपने अपने पास रखना है गुड फ्रेंड बना के। ठीक है जी। तो अपनी फीलिंग्स को आपने चेंज करना है। सिंपल। चलें ज्योति आगे। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। सिंपल। मैं ये पहले ही बोल दिया आपको। जिस चीज को आप प्रेम देते हैं वो आपका इंतजार कर रही है। आपकी गुड हेल्थ आपका इंतजार कर रही है। अगर आज किसी की गुड हेल्थ नहीं है, वो खुद चाहती है कि आपके पास आए, बट आपकी फीलिंग्स ही नहीं है वो गुड हेल्थ को एक्सेप्ट करने की। आप अगर खुशियां चाहते हैं और वो आपका इंतजार कर रही है, आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, बट आपकी फीलिंग ही नहीं है, आप उसको इनवाइट ही नहीं कर रहे, आपने कॉल ही दुख को किया है, तो खुशी कैसे आ जाएगी? ऐसे ही पैसे हैं, जितना मर्जी धन आप चाहें, आप जितना मर्जी चाहें आपके पास धन आ जाएगा, बट